हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का जीवों का विकास का पार्ट थर्ड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। है गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। तो चलिए देखते हैं कि डार्विन ने गलापागोस द्वीप समूह पर क्या क्या अवलोकन किए। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापू पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। जब बीगल नामक जहाज गलापागोस टापू पहुंचा, गलापागोस द्वीप समूह पहुंचा, तो उन्हें क्या है, बीगल को डार्विन को बहुत सारा अध्ययन करने का मौका मिला। और जो ये टापू है इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे बड़े टापू हैं जो कि ज्वालामुखी लावा से बने हैं। तो टापू क्या है, जमीन के चारों ओर का वह भाग जो जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, टापू। जैसे कि है अंडमान निकोबार, श्रीलंका, और टापू को ही क्या है, द्वीप कहते हैं। गलापागोस के टापुओं की कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी, आर्madillo आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। चित्र 5, जैसे कि आप लोग चित्र 5 में देख सकते हैं कि गलापागोस पर, तो यहाँ पर डार्विन ने क्या है, बहुत सारे क्या है जीवों का अध्ययन किया गलापागोस द्वीप समूह पर। जैसे कि घोड़ला जैसा जीव 60 से 100 सेंटीमीटर है, हंस जैसा बुबी नामक पक्षी 70 से 90 सेंटीमीटर है, कैक्टस 600 से 700 सेंटीमीटर, फिंच है वो 10 से 20 सेंटीमीटर, कछुआ वो है वो 120 से 150 सेंटीमीटर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चित्र 1, चित्र 2 है, ये सभी चित्र क्या है, इसके बारे में क्या है, डार्विन ने अध्ययन की। बीगल का सफर आगे बढ़ा तब उन्हें और कई प्रकार की भू आकृतियां, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। जैसे जैसे जो बीगल नामक जहाज है वो है द्वीप समूह में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे डार्विन को क्या है, बहुत सारे अध्ययन करने का मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफर के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधित कई तथ्यों प्रमाणों को जुटाया, उनका सूक्ष्म अवलोकन किया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। उन्होंने क्या है, गलापागोस जो द्वीप समूह पर, उसमें क्या है, बहुत सारे जीवों के रंग, आकार, भोजन एवं वो किस प्रकार से रहते हैं, इन सभी तथ्यों को क्या है, अध्ययन किया तथा उसका गहनता से अध्ययन किया तथा उसके बारे में समझने की कोशिश किया। विविधता, तथ्य और प्रमाण, वेरिएशन एंड एविडेंस रिलेटेड टू इट। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी आर्madillo का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे। चित्र 6, उनके मन में यह बात आया कि स्वयं के समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया। तो जैसे कि आप लोग चित्र 6 में देख सकते हैं कि यह अ में दिखाया गया है प्राचीन वर्मी, और जो कि ब में है वर्तमान समय का वर्मी। जैसे कि इसमें क्या है, जीवों का है समय के अनुसार क्या है, बदलाव होता है, जिसके कारण क्या है, ये जो प्राचीन में स्थित जो आर्madillo है वो काफ़ी बड़े तथा भिन्न दिख रहे हैं, किससे, वर्तमान समय का वर्मी है। तो क्या है, जीवों में समय के अनुसार क्या होता है, बदलाव होता है। जीवाश्मों के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं, तो जीवाश्मों के अध्ययन से हम किसी भी जीव के बारे में पता लगा सकते हैं, और जीवाश्म हमें किसी भी जीव के बारे में जानने में बहुत मदद करता है। डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंगे, सरीसृप, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। क्यों जीवों में आपसी संबंध होता है वर्तमान और प्राचीन समय के, तो इसमें क्या है, क्योंकि कोई भी जीवों का जो भी विकास होता है तो क्या है, वो तो पूर्व मिश्रित जीवों से ही क्या है, उसका विकास होता है, या फिर वो किससे बनता है, वह उसके पूर्वज से बनता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, आपसी संबंध होता है, क्योंकि कोई भी जीव है वह अचानक से नहीं बनता। गलापागोस की फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गोरैया की जाति से मिलते जुलते हैं। जब डार्विन ने गलापागोस द्वीप समूह पर पहुंचा तो उन्होंने क्या है, बहुत सारे फिंचों का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि जो
फिंच है जो क्या है, जो हमारे देश के जो गरुड़ जाति की क्या है पक्षी है उसके साथ समानता रखते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह की फिंच का अध्ययन किया। तो मुख्यतः डार्विन ने गलापागोस द्वीप समूह पर 15 अलग अलग प्रकार की फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। खासकर इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर नजर आया। तो डार्विन ने पाया कि तो वैसे तो सभी फिंच के जो फिंच है वो सभी एक ही जैसे हैं, किंतु अलग अलग टापू पर स्थित फिंच है उसमें थोड़ी भिन्नता थी, खासकर इसके चोंच और पंख में अंतर। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसी है। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ बीज खाते तो कुछ फल, कोई कीड़े खाते तो कोई फूलों का रस चूसते। जैसे कि आप लोग चित्र 7 में देख सकते हैं कि फिंच की चोंच, तो इसमें क्या है आप इसलिए देख सकते हैं कि ये जो सभी फिंच है उसमें क्या है, उसके जो चोंच और उसके क्या है रंग, मतलब पंख के रंग, ये सभी में क्या है भिन्नता है, जिसके कारण इसकी क्या है भोजन में भी क्या है भिन्नता है। जैसे कि कीड़े खाने वाले फिंच, कैक्टस के फल व फूल खाने वाले फिंच, कलियों को खाने वाले फिंच और बीज खाने वाले फिंच। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नरम फल वाले पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधताएं थी। तो जैसे जैसे क्या है जो फिंच है अलग अलग जगह में स्थित थी गलापागोस द्वीप समूह पर, उसी प्रकार उसके भी फूड रिसोर्सेस में भी क्या है भिन्नता थी। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थी। चित्र 3 बीगल यात्रा। डार्विन का मानना था कि जो फिंच जो इक्वेडोर है वहाँ से कहा गलापागोस द्वीप समूह पर आए होंगे, गलापागोस पहुँचे होंगे, जिससे अलग अलग टापू पर क्या है अलग अलग परिवेश में जीने लगे। किया है कि आई थिंक फिंच में भी क्या है, फिंच की प्रजातियों में भी क्या है कुछ विविधताएं थी, जिसके कारण वह आसानी से गलापागोस द्वीप समूह पर क्या है अलग अलग एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण होमोलोगस कैरेक्टर था, और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। तो क्या होता है सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर? तो ऐसा जीव जिसकी क्या है उत्पत्ति और संरचना में क्या है समानता रखते, लेकिन उसके कार्य में क्या रखते हैं भिन्नता, उसको सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहा सजातीय लक्षण क्या? आइए इसका अवलोकन एक क्रियाकलाप से करें, पहले पौधे में फिर जंतुओं में। तो चलिए सजातीय लक्षण क्या है इसके बारे में जानते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। क्रियाकलाप 1 सजातीय लक्षणों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ होमोलोगस कैरेक्टर। आपने कई प्रकार के तने देखे हैं, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र 8 में इनके बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा करके अलग अलग प्रकार के तने वाले पौधों का कार्य लिखिए। जैसा कि आप लोग चित्र 8 में देख सकते हैं कि पौधों में सजातीय लक्षण ये क्या है, मूल, नोट, तना, प्रतान, कलिका, तना, राइजोम, कांटा। ये जो सभी सभी पौधों की जो उत्पत्ति है वह एक ही से हुए, वो क्या है तना से। या झुमकलता, कांटे, नींबू तथा कंद, आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है। ये सभी सभी पौधों की जो उत्पत्ति वो क्या है तना से हुआ, पर इनके कार्य अलग अलग, किंतु इसके जो कार्य है वह अलग अलग है। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। इसमें क्या सजातीय लक्षण है कि इसके जो सभी जो पौधे हैं उसकी जो उत्पत्ति है वह तने की कलिका से हुआ है, लेकिन इसके जो कार्य है वह अलग अलग है। इसके कारण से यह क्या है सजातीय लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। चित्र 8 ब जंतुओं में सजातीय लक्षण। अब चलिए देखते हैं जंतुओं में सजातीय लक्षण। यहाँ पर जिसके लिखा गया पक्षी है चमगादड़ उड़ना,
डॉल्फिन सील तैरना, कुत्ता भेड़ दौड़ना और मनुष्य छछूंदर पकड़ना। अपने चित्र 8 में पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग एवं मनुष्य व छछूंदर के अग्रपादों को देखा है। अग्रपाद मतलब आगे के पैर को देखा है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। ये सभी जो क्या है, सभी जीव है, ये सभी समानता क्या है, उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियाँ ह्यूमेरस है एवं उसके साथ जुड़ी हड्डियाँ रेडियस और अल्ला है। इसके जो क्या है, अग्र टांगों की अगली हड्डियाँ यह क्या है, ह्यूमेरस है तथा इसके साथ जो जुड़ी हड्डियाँ है वो क्या है, रेडियस और अल्ला। यानी अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो इसको हम लोग कल देखेंगे कि क्या इन सभी के कार्य एक है, यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा। आज के लिए बस इतना।